हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के बारे में। तो सबसे पहले ये हमारा कंप्यूटर ओपन है। अब हम इसे रिफ़्रेश करेंगे तो हमने देखिए रिफ़्रेश कर रहे हैं। आप 2 बार 3 बार रिफ़्रेश कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको यहाँ से ना करना हो तो 5 बटन से भी आप रिफ़्रेश कर सकते हैं। ये मैंने रिफ़्रेश कर लिया। अब बात करते हैं कि ये हमारा जो पूरा व्यू दिखता है, ये पूरा हमारा जो व्यू दिखता है उसको हम किस नाम से बोलते हैं। इसको हम डेस्कटॉप स्क्रीन या डेस्कटॉप व्यू भी बोलते हैं या डेस्कटॉप साइट भी बोलते हैं। और ये जो हमारा एरिया, ये हमारा नोटिफिकेशन एरिया है। और उसके बगल में जो हमारी पट्टी दिखती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टास्क बार। और टास्क बार के बगल में ये जो छोटे छोटे एप्लीकेशंस हैं ये पिन किए गए हैं। और ये हमारी स्टार्ट बटन या विंडो की कहलाती है। तो ये हमारी विंडो की हो गई, ठीक है ना। तो ऐसे हम एक एक चीज़ें करके पूरे इंट्रोडक्शन और पूरी छोटी छोटी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है ना। मुझे फ़ोल्डर बनाना है, एक फ़ोल्डर बनाना है। फ़ोल्डर बनाना है तो मैं फ़ोल्डर के लिए राइट क्लिक करूँगा, फ़ोल्डर पे न्यू पे जाऊँगा, फ़ोल्डर पे क्लिक कर देना है आपको। जैसे क्लिक करेंगे देखिए आपको एक फ़ोल्डर बनकर आ गया। फ़ोल्डर एक बॉक्स की तरह होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आप रख सकते हैं, मूवी, पिक्चर, डॉक्यूमेंट्स। ये मैंने फ़ोल्डर रोशनी नाम का एक फ़ोल्डर बनाया। अब देखिए ये हमारा फ़ोल्डर बन चुका है, देख लीजिए यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना हुआ है, ठीक है ना। अब आपने रिफ्रेश किया, अगर जूम करना हो, इसे जूम आउट करना हो तो कंट्रोल प्लस स्क्रॉल बटन के साथ आसानी से जूम कर सकते हैं आप इसे, ठीक है। ये हमारा फोल्डर है। अब इसका मुझे नाम करना है चेंज, तो आप सेलेक्ट करेंगे और उसी के ऊपर राइट बटन क्लिक करेंगे। राइट बटन क्लिक करने के बाद रीनेम का ऑप्शन आएगा, अब उस पर जाके आप क्लिक कर देंगे तो ये देखिए हमारा रीनेम का ऑप्शन ओपन हो गया। जैसे मैंने इसका नाम चेंज करके राकेश रख दिया, तो आप भी ऐसे ही सेलेक्ट करके राकेश कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे अगर रिफ्रेश करना पड़े इसे मुझे डिलीट करना हो तो उसी की जैसे सेम राइट क्लिक करके जाएंगे, रीनेम के ऊपर डिलीट ऑप्शन मिलेगा। डिलीट करिएगा तो बताएगा कि यार इससे, और अगर आप इसे डायरेक्ट डिलीट करेंगे तो ये जाएगा कहाँ, रिसाइकल बिन में। कोई भी चीज़ डायरेक्ट कहाँ जाती है डिलीट करने पे, अगर डिलीट करेंगे डायरेक्ट तो जाएगा रिसाइकल बिन में। ये देखिए हमारा रिसाइकल बिन में राकेश नाम का, अगर मैं इसे डिलीट करूँगा तो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। अगर आप डिलीट नहीं करेंगे, नो कर देंगे, तो अगर रीस्टोर करना चाहें तो रीस्टोर भी कर सकते। रीस्टोर में क्या होगा, जहाँ से डिलीट हुआ है वहीं पे वापस चला जाएगा। और डिलीट पे क्लिक करेंगे तो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। तो ये मैंने इसे रीस्टोर कर लिया, देखिए जहाँ से डिलीट हुआ था वहीं पे वापस आ गया, ये है। अब आप फिर से डिलीट करेंगे और यस करेंगे। अब मैं वहीं से रिसाइकल बिन ओपन किया और मैं सेलेक्ट किया। जैसे ही राइट बटन आप क्लिक करेंगे उसी के ऊपर सेलेक्ट करके और डिलीट बटन पे दाबेंगे तो परमानेंट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब ये दोबारा वापस नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर अब ये तो हमारा फोल्डर बन गया, परमानेंट डिलीट करना भी देख लिया आपने और रिस्टोर करना भी आपने देख लिया, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं आगे की तरफ कि हमको अब क्या करना है। तो मैंने रिफ्रेश कर लिया। अब रिफ्रेश करने के बाद अब क्या करना है, मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन बटन से न्यू फोल्डर बनाया। अब ये हमने उसका नाम दीपक डाल दिया। दीपक डालने के बाद ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है कि ये दीपक नाम का फ़ोल्डर है, ठीक है। इसको अब हमको क्या करना है, इसमें एक फ़ाइल बनानी है, या फिर फाइल बनाने के अलावा आपको रीनेम करना है, या फिर ये सभी प्रोसेस तो आप आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे की तरफ अब क्या करना है हमको। ये मैंने परमानेंट डिलीट करने की कोशिश किया। अब परमानेंट की शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस डिलीट बटन दाबेंगे तो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। क्या देखिए रिसाइकल बिन में ये जाएगा, नहीं जाएगा। देख लीजिए आप खोलेंगे तो रिसाइकल बिन में कुछ भी नहीं मिला। यानी कि परमानेंट डिलीट करना हो तो बाहर से ही शिफ्ट प्लस डिलीट बटन से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा परमानेंटली डिलीट हो गया। अब मुझे फाइल तैयार करने की तरफ चलना है कि जैसे मैंने वर्ड फाइल ओपन कर लिया, मान लेते हैं मेरे कोई, मैंने सर्च किया MS वर्ड फाइल, या वर्ड फाइल आपने टाइप किया, इंटर बटन दबाया तो वर्ड फाइल आपकी ओपन हो गई। अब इसमें मैंने एक फार्मूला रैंडमली लगाया, इक्वल टू रैंड लेफ्ट राइट ब्रैकेट। आपके लिए प्रैक्टिस के लिए डेटा आ जाएगा, ठीक है ना। या वो किसी काम का डेटा नहीं होता, सिर्फ आपको देखने और प्रैक्टिस करने के लिए होता है, ठीक है ना। ये मैंने टाइप कर लिया। अब इसको सेव करना है तो मैं सेव बटन में MS ऑफिस बटन पे गया, सेव पे क्लिक किया। या आप कंट्रोल प्लस S भी कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल प्लस S किया, सेव का ऑप्शन आया। आप अपना लोकेशन चूज करेंगे कि जहाँ पे आपको फोल्डर बनाना है, जहाँ पर आपको इस फाइल को रखना है। तो मैंने फाइल नेम रोशनी डाल दिया और मैं अब डेस्कटॉप में रखना तो डेस्कटॉप पे क्लिक किया। अब उसी को वहीं पे राइट क्लिक करूँगा, न्यू पे जाऊँगा, फोल्डर पे क्लिक कर दूँगा। या तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आप एन से भी फोल्डर बना सकते हैं। अब ये फोल्डर का नाम दे दिया मैंने अजीत।
अजीत फोल्डर का नाम दिया, इसे ओपन कर लेना है। अगर उसके अंदर रखना है तो मैंने ओपन कर लिया, फाइल नेम रोशनी डाला और सेव बटन पे क्लिक कर देना है आपको। मैंने क्लिक कर दी, ये देखिए रोशनी नाम का हमारा फोल्डर फाइल क्रिएट हो गई। अब इसे मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज के बाद मैंने रिफ्रेश किया और रिफ्रेश करने के बाद अब चेक करेंगे, अजीत नाम का फोल्डर बन गया ऑटोमेटिक। अब जब आप खोलेंगे उसे, जैसे ही डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, देखिए अजीत नाम का फोल्डर, रोशनी नाम की फाइल ओपन हो गई। जब आप क्लिक करेंगे तो वहीं पे पहुंच जाएंगे जहां पे आप उस फाइल को सेव किए हैं। ठीक है, और सेव करने के बाद अब इस पर आपको काम करना हो तो आप परमानेंटली बंद काम कर सकते हैं। इसके अलावा भी नई फाइल बना सकते हैं। अब यहाँ से आप क्लोज करके बाहर आ जाते हैं हम, और बाहर आने के बाद आप इसे रिफ्रेश कर दीजिए। धन्यवाद। बाकी चीज़ें हम देखेंगे अगली क्लास में एक एक करके।